Good morning students, welcome to today's video lecture. Today we will be starting with new chapter, chapter number 12, linear programming. Okay, linear programming. This is relatively very easy chapter and आपको काफी पोर्शन इसमें से नहीं है. कौन सा पोर्शन नहीं है आपको वो मैं बता देता हूँ आपको. Not in course, not in course कौन से टॉपिक्स हैं. फर्स्ट exercise 12.1 questions, exercise 12.1 questions 4, 6, 9, 10. 4, 6, 9, 10 are not in course. दूसरा exercise 12.2 is not in course, is not in course. And the third point, miscellaneous exercise 12. Yes, miscellaneous exercise 12 is also not in course. Mostly that is what I'll see, not in course. But still I will confirm. Okay, and then examples 4, 6. Okay, and fourth point. These examples are also not in course. You can send in the correction if अगर मैंने थोड़ा कुछ गलत information अगर है. Examples 4, then 6, 7, 8. Okay, 6, 7, 8, and all the examples 6, 7, 8 till 11. Okay, 6, 7, 8, 9, 10, 11 are not in course. Okay. और हाँ, आपको ये याद रखना है कि आपके सिलेबस में बाउंडेड मतलब क्लोज विजिबल रीजन है. अपने सिलेबस में आपको याद रखना है कि सम्स इन्वॉल्विंग क्लोज और बाउंडेड विजिबल सॉल्यूशन रीजन. ओके, हमारे सिलेबस में सम्स और यू कैन से ग्राफ्स. सम्स, इसमें सम्स हैविंग ग्राफ्स ऑफ बाउंडेड और क्लोज. बाउंडेड को क्लोज भी बोलते हैं. बाउंडेड और क्लोज फिजिबल सॉल्यूशन रीजन. ये वर्ड जो है उसका मतलब आपको समझाऊंगा. सॉल्यूशन रीजन ओनली आर इन कोर्स. आर इन कोर्स मतलब जिसमें बाउंडेड विजिबल है, बाउंडेड या क्लोज रीजन आर इन कोर्स. और बाकी सारे नॉट इन कोर्स मतलब जिसमें ओपन या अनबाउंडेड होगा. मतलब सम्स हैविंग ग्राफ्स ऑफ ओपन और अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन. फिजिबल सॉल्यूशन रीजन. फिजिबल सॉल्यूशन रीजन. फिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन रीजन आर फिजिबल सॉल्यूशन रीजन जिसमें ओपन या अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है आर नॉट इन कोर्स. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नाउ देयर आर फ्यू डेफिनेशंस. ओके, देयर आर फ्यू डेफिनेशंस एंड फ्यू थियोरेटिकल पॉइंट्स which must be taught before I finish the questions which are in your course. Maximum there are total मैंने examples गिने और exercise के total 7 to 8 questions are there in the course. आप आराम से वो सीख लो. जैसे मैं पढ़ाता हूँ, your 6 to 8 marks whatever is the weightage of this chapter you will score perfectly. Okay, don't be lazy. ये बहुत easy chapter है और जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना सीख लोगे. You can score 4 marks. Now पहले वो थियोरेटिकल पॉइंट्स हम खत्म करते हैं. पहले क्या दिया हुआ है कि लीनियर प्रोग्रामिंग. हेडिंग क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग. ओके, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज किस पे होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड for solving optimization problems. It is used for solving
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजिंग का मतलब मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिमाइजेशन is used for solving optimization problems is used for solving optimization problems. Okay, ठीक है ना? What is the meaning of optimization? Optimization मतलब either to maximize or to minimize. So optimization means to maximize or minimize. मतलब to maximize और minimize. अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करना है, लॉस है तो मिनिमाइज करना है। ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मींस टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ओके, ऑप्टिमाइज एंड टू मिनिमाइज, राइट? ओके, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। हाँ, दूसरा कि there are certain conditions in optimization problems. उन कंडीशंस को हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। These conditions are called constraints. Yes. अब ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे उनको LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोलेंगे। सो व्हाट इज LPP? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग are called linear programming problems. काफी बार आपने सुना होगा LPP, that is linear programming problems, ठीक है? LP मतलब linear programming। Now in linear programming अब दो तीन theoretical points स्टार्ट हो गए। इन लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब LP, इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन LPP मतलब इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक लीनियर फंक्शन होता है जिसको हमको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब LPP, there is a linear function, one linear function has to be optimized मतलब maximize and minimize, has to be optimized। It is called मतलब जिस लीनियर फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है मतलब जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब एक एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। ये याद रखने का। इट इज डिनोटेड बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिनोटेड बाय Z in linear programming problem मतलब LPP, ठीक है? अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन is a linear function in terms of few variables होगा। linear function होगा in terms of few linear variables, उसको discrete variables बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऑब्जेक्टिव फंक्शन
हमारे सिलेबस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is a linear function in two variables. Is a linear function in two variables denoted by x and z. हमारे सिलेबस में आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल्स डिनोटेड बाय x and y. Example that is objective function z. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, उसका सिंबल z. इसको मुझे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है एंड इट इज अ लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल्स x एंड y. तो ऐसा कुछ होगा ax plus by. तो ये जो x और y है लीनियर वेरिएबल्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन वेरिएबल्स को हम डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि z का मैक्सिमम वैल्यू कितना है या मिनिमम वैल्यू कितना है. तो आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिनोटेड बाय z. ऑब्जेक्टिव फंक्शन must be maximized या minimized. What is the objective function? Is a linear function to be maximized or minimized. और objective function को maximize और minimize करना है using linear programming. इसलिए ये हो गया linear programming problems. और आपको याद रखना है कि linear programming is used for optimization problems. Here x and y are called decision variables. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसमें से एक दो सब्जेक्ट आ सकते हैं. ओके, नाउ these decision variables x and y, decision variables x and y will be subjected to certain linear conditions. Will be subjected to certain linear conditions called okay, these are subjected, these decision variables x and y will be subjected to certain linear conditions called constraints. ठीक है, तो constraints are linear constraints. ये आपको याद रखना है. आपको याद रखना है कि here constraints are linear conditions in variables, in terms of decision variables. Constraints क्या है? In linear constraints. Constraints are linear constraints. Are subjected to certain linear conditions called constraints. Constraints are linear in terms of decision variables x and y. In terms of decision variables x and y. ठीक है? ओके, now सपोज अगर मेरे पास डिसीजन वेरिएबल्स x और y है, अगर उसमें ऐसा कुछ कंडीशन आता है कि x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, तो ऐसे कंस्ट्रेंट्स को हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स. सपोज हमारे डिसीजन वेरिएबल्स है फॉर decision variables x and y. सपोज decision variables x और y है और उसमें लेट ऐसा कंडीशन आता है x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. तो ये डिसीजन वेरिएबल x greater than equal to 0 है, डिसीजन वेरिएबल y greater than equal to 0 है. तो ये दो कंस्ट्रेंट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स. हियर x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 are called non-negative constraints. Non-negative constraints are non-negative constraints. मतलब एग्जाम में पूछेंगे कि x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, डिसीजन वेरिएबल्स ऐसे लिखेंगे. एमसीक्यू ये है कि फॉर डिसीजन वेरिएबल्स x and y, x greater than 0 and y greater than 0 are called dash. नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आपको टिक करना है. फिर नाउ
बराबर है ना? ओके सपोज मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन z लिखता हूं। लेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा सिंबल क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का? z, which is ax plus by in terms of decision variables x and y. Here x and y are decision variables. Here x and y are decision variables. अब ये decision variables will be subject to certain conditions. Will be subject to certain conditions. और वो linear inequalities होगी. जरूरी नहीं है कि वो inequalities ही हो. So the linear inequalities in terms of the linear inequalities of equations. उसको constraints बोलेंगे. The linear inequalities of equations, और you can say restrictions, और इसको हम restrictions and conditions भी बोलते हैं. The restrictions on decision variables x and y are called constraints. ठीक है? Words are very important. So okay, for decision variables x and y of, I will say LPP, of linear programming problem, LPP, are called constraints. ठीक है? अब जैसे कि उसके मैं एग्जांपल देता हूं. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में डिसीजन वेरिएबल्स, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जिसको करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिनोटेड बाय z जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी अ लीनियर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स x and y. अब x और y को डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं, और लीनियर इक्वालिटीज और इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x and y इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स. मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज x plus 2y is less than equal to 3, x minus y is greater than equal to minus 4. फिर ऐसा कुछ हो, x is less than equal to 4, y is greater than equal to 3, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. ये दोनों नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं. ये दोनों नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं. मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि यही कंडीशन होगी. ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ आता है x is less than equal to 4, y is greater than equal to 3, फिर हो सकता है 2x minus y is less than or equal to 4. अलग-अलग ये कंडीशन हो सकती है. तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है. ये लीनियर इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स x and y. तो ये x minus y greater than equal to 4. और जैसे आप एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट, तो उसमें भी x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 को हम क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट. मतलब डिसीजन वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो सकता. तो उसके साथ दूसरा एग्जांपल है x is greater than equal to 0, फिर y is greater than equal to 0, और ये दोनों तो हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स. और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि x और y की वैल्यू नेचुरल नंबर जो भी है, इंटीजर जो भी, वो पॉइंट पे कुछ भी हो सकती है. x और y डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. हाँ, पर x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, कि x और y का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता. उसका मतलब ये नहीं है खाली 0 1 2 3 4 पॉसिबल है. 0.5 5, फिर x का वैल्यू pi हो सकता है, x का वैल्यू 3.2 हो सकता है, y का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 हो सकता है, y का वैल्यू, इन दोनों की बात कर रहा हूं. इधर x और y का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता. x greater than equal to 0 का मतलब x is equal to 1.4, x is equal to 99.7, y is equal to 2.7, y is equal to 3.14, y is equal to square root of 50. कुछ भी हो सकता है. पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी हो सकता है. ओके, नाउ अब दो तीन चीजें जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है उस मुताबिक मैं लिखता हूं. व्हाट इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? मतलब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जिसमें हमको एक चीज को हम मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, उन प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलेंगे. अ प्रॉब्लम व्हिच seeks to maximize or minimize, which seeks to maximize करना है प्रॉफिट, मिनिमाइज करो प्रॉफिट को, मैक्सिमाइज करो और मिनिमाइज सपोज लॉस या कॉस्ट, और मिनिमाइज लीनियर फंक्शन
लीनियर फंक्शन और हमारे सिलेबस में इन टू वेरिएबल्स is called an optimization subject to certain conditions, मतलब linear constraint subject to certain constraints as restrictions, subject to certain constraints as determined by a set of linear inequalities is called an optimization problem. Just wait हाँ constraint है definition क्या है? Inequality is called an optimization problem. Is called an optimization problem. ठीक है? परफेक्ट रिटर्न। अब दूसरा कौन सी मेथड यूज होती है? हम लोग ग्राफ यूज करेंगे, ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। पर हाँ, पर उस मेथड का ग्राफ्स का यूज करेंगे और कॉर्नर पॉइंट मेथड है। सो ग्राफिकल मेथड इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके, सो आप लिख सकते हो ग्राफिकल मेथड, सर कौन सी? कॉर्नर पॉइंट मेथड। ठीक है, वो लिखते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ओके, हमारे सिलेबस में ग्राफिकल मेथड विल बी यूज्ड, ओके, यूजिंग ग्राफ। सो ग्राफिकल मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग linear programming problems, LPP, used for solving linear programming problems for optimization, or you can say for linear programming problems used for solving linear programming problems. You will be using graphical method, मतलब ग्राफ का यूज करके हम linear programming problem सॉल्व करेंगे, जिसमें ऑप्टिमाइजिंग करेंगे हम किसी भी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ग्राफिकल मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग linear programming problems और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एलपीपी। ये याद रखना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एलपीपी। तो दो तीन बार लिखा है, तो अब आपको एलपीपी में लिखूंगा। नाउ दो तीन और टर्मिनोलॉजी आएगी। फिजिबल रीजन of what is a feasible region? A common solution region, okay. A common solution region determined by all constraints, मतलब जितने भी कंस्ट्रेंट्स होंगे उनका ग्राफ ड्रॉ करने का, और आपने 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज किया था, जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन आता है उसको हम फिजिबल रीजन बोलेंगे, इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, is called a feasible region. Okay, so what is a feasible region? A common solution region determined by all the constraints, including the non-negative constraints of LPP, is called feasible region of a linear programming problem is called feasible and preferred right solution region. मतलब वो ग्राफ हम जो ड्रॉ करते थे और बोलते थे सॉल्यूशन रीजन, कभी-कभी वो ओपन होता था या क्लोज होता था, मोस्टली क्लोज होता था। तो सॉल्यूशन रीजन को हम क्या बोलेंगे? फिजिबल सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन। ना अब जो पॉइंट्स, ठीक है, ये फिजिबल रीजन का आपको पॉइंट मिल गया। अब आपको याद रखना है कि इसी के अंदर आप लिख लेना कि जो पॉइंट्स ये सॉल्यूशन के अंदर है, पॉइंट्स इनसाइड द फिजिबल रीजन, और ऑन द बाउंड्री विल बी कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, सो पॉइंट्स विदिन फिजिबल solution
on boundary of visible region, points within visible region, सारे पॉइंट visible region के अंदर है, and also on boundary of visible region are called visible solutions, okay? सारे points, all the points which are within the boundary of the boundary पे है और जो within visible region है उसको हम क्या बोलेंगे, visible solution। और ये आपको याद रखना है कि any point outside visible region is called non-visible solution। Any point outside visible region is called invisible solution, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है, as simple as that। अब आपको ये याद रखना है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब वहां पे what is the मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन will be attained only at the corner points। और मैं आपको समझाऊंगा, एक बार दो तीन थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन मतलब उस पॉइंट पे, फिजिबल रीजन के उस पॉइंट पे जहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगा, मतलब ऑप्टिमल वैल्यू आएगा, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, इट is any point in the visible region। वो visible region में होना चाहिए। It is any point in the visible region। It is any point in visible region that gives it any point। Okay, any point in the visible region that gives the optimum value, मतलब maximum or minimum value of the operating function that gives optimum or optimal value, that is maximum or minimum, that is maximum or minimum value इसका of objective function obviously denoted by z, इसमें z become objective function z is equal to ax plus by, ऐसे नहीं है हमारे सिलेबस में। अगर हमारे साथ खाली हो objective function z, objective function is called, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो भी पॉइंट फिजिकल रीजन का कोई भी पॉइंट बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मतलब ऑप्टिमल वैल्यू या ऑप्टिमम वैल्यू देता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। लेकिन आप ऑल दिस क्वेश्चंस एज एमसीक्यू, मतलब क्वेश्चन ही देंगे और फिर ऑप्शन में आपको ये सारी चीजें अगर आपने पढ़ी है तो डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड थ्योरेटिकल जो टेक्स्ट में दिया है वही मैंने लिखा है ना। आपको दो तीन और चीजें याद रखनी है कि they have given us theorem 1 and theorem 2, few points are there, it will take I believe 10 to 15 minutes, just 1 minute। Okay, it will take around still say 10 to 15 minutes for solving the questions के लिए, तो प्लीज आपको लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो ये है theorem 1। Okay, let capital R be a visible solution, be visible region, और वो हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन ही होगा, visible region होगा, be a visible solution region, prefer to write a visible solution region, और
वो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन ही, क्लोज्ड होगा, ओपन हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, फॉर एलपीपी, फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सपोज z है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की z इज इक्वल टू ax प्लस by। ओके, नाउ आपको याद रखना है कि व्हेन उन्होंने थ्योरम 1 इज गिवन ऑन पेज नंबर, they are given on page number 508। okay, when objective function z, when z has optimal value, what is the meaning of optimal value? मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ओके, value where the variables x and y are subject to the optimal value where, यहाँ पे x और y क्या है? Decision variables, where the decision variables, where the decision variables x and y are subject to linear constraints, मतलब suppose z का मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट पे अटेन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले, वो कैसे होगा, कैसे निकालनी है, इट इज वेरी इजी, पर ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स प्लीज लिखो। ओके, सो व्हेन z, where objective function z has the maximum value, और इसमें जब decision variables x and y are subject to, where decision variables x and y are subject to linear constraints, मतलब restrictions, then this optimal value occurs at the vertex at corner point, and this optimal or optimum value of z, or optimum value of z, वो optimal है, optimal of z कहाँ पे मिलेगी? at a corner point, occurs at corner point, और उसको हम vertex बोलते हैं, corner point या vertex of the feasible solution region। मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z ax प्लस by के टर्म्स में है, अगर z का ऑप्टिमल वैल्यू अकर करेगा तो कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन रीजन ही अकर करेगा। दैट इज आवर थ्योरम नंबर 1। नाउ लेट अस गो फॉर थ्योरम नंबर 2। नाउ लेट r, थ्योरम 2, लेट कैपिटल R वही चीज है d, feasible solution region, okay, and z is equal to ax plus by is objective function of a linear programming problem, मतलब LPP। अब R जो है वो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। ओपन मतलब अनबाउंडेड जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और क्लोज मतलब बाउंडेड जो भी हमारे सिलेबस में है। तो इफ R इज ओपन या अनबाउंडेड तो एक अलग है, और R अगर बाउंडेड तो एक अलग कंडीशन है। दैट मस्ट बी रियलाइज्ड। सो फर्स्ट केस इफ R, इफ आप ऐसा लिख दो, इफ कैपिटल R मतलब फिजिकल रीजन इज बाउंडेड और closed, bounded solution region मतलब closed solution region, then objective function z, then objective function attains its maximum value as well as minimum value at corner points only, then objective function z, then objective function z attains both its maximum and minimum value, attains its both maximum and minimum values, yes of R
Okay, it contains both the maximum and minimum values of R, and each of these values occurs at, and each of these values occur at, each of these values occurs at corner point या vertex of the feasible solution region R. Okay, राइट। और अगर हमारे सिलेबस में यही पोर्शन है, पर फिजिबल सॉल्यूशन रीजन अनबाउंडेड या ओपन भी हो सकता है, तो उसके बारे में एक छोटी सी चीज लिख देते हैं। देन ओके, उसके लिए कौन सा टेक्निक लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, वो बाद में आपको समझाऊंगा। पहले इतना लिख लो, if feasible solution region R is unbounded मतलब ओपन है और ओपन, then optimal value, maximum value may or may not occur. Okay, हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगी। then objective function z may have, वो भी सकता है, नहीं भी सकता, may or then, okay, then one of the values are very fast ordered, then maximum value or minimum value of z, minimum value मतलब optimal or optimum value, okay, of ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब अगर वो ओपन है या अनबाउंडेड है, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z may exist or may not exist, मतलब सिंपल आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन रीजन ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। अगर वो बाउंडेड या क्लोज्ड है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा आकर करेगा और मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट सब वर्टेक्स पे ही होगा। अगर सॉल्यूशन रीजन अनबाउंडेड या ओपन है, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके लिए एक अलग टेक्निक है, इसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है, और ये हमारे कोर्स में है। ये वाले प्रॉब्लम्स हमारे सिलेबस में नहीं है, जो मैं आपको बता चुका हूं। ओके, अब और दूसरा, if however maximum or minimum value, if however the optimal value, if however the maximum or minimum value or minimum value, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल और ऑप्टिमम वैल्यू of z occurs if optimal value or maximum value of z exists, अगर वो exist करती है, then it occurs at corner point or vertex of feasible solution region R। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू हमेशा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब अनबाउंडेड होगा, सॉल्यूशन रीजन अनबाउंडेड होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकता है, या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकता है, या नहीं भी कर सकता। ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, करेगा। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z मे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट जब सॉल्यूशन रीजन अनबाउंडेड या ओपन होगा। अगर ऑप्टिमल वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z या मिनिमम वैल्यू ऑफ z अगर एग्जिस्ट करती है, then it occurs at corner point vertex of feasible solution region of an unbounded or open feasible solution region। ठीक है ना, राइट। अब
कॉर्नर पॉइंट का मतलब क्या है? कॉर्नर पॉइंट मतलब वर्टेक्स। कॉर्नर पॉइंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द कॉर्नर पॉइंट? कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, व्हाट इज द कॉर्नर पॉइंट? और फिजिबल रीजन क्या होता है? ठीक है, वो मैं आपको लिख के देता हूं कि कॉर्नर पॉइंट इट इज अ पॉइंट, it is a point in visible solution region. It is a point in the visible solution region. और दूसरा, it is intersection. It is point of intersection. It is point of intersection of boundary lines. It is point of intersection of boundary लाइंस, कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करेंगे और वो कंस्ट्रेंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं. इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाउंड्री लाइंस. ओके, अंडरस्टूड नाउ? बाउंड्री लाइंस. फिर व्हाट इज द क्लोज बाउंडेड, और जो बाउंडेड आपको बोलेगा बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन क्या है? बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन मतलब क्लोज और वो एक सर्कल के अंदर आ जाएगा. और जो बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन नहीं है उसको हम अनबाउंडेड या ओपन बोलेंगे. ठीक है, राइट. सो देखो, कॉर्नर पॉइंट, फिर बाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन. ओके, अ फिजिबल रीजन of a system of, okay, visible region of a system of linear inequalities, मतलब constraints. तो सारे constraints को हमने जो ड्रॉ किया है, okay, is said to be bounded or closed. Is said to be bounded. Bounded का मतलब closed. If it lies inside a circle, if it can be enclosed within a circle, if it can be enclosed within a circle. अब समझे? If visible region can be enclosed within a circle, then it is called dash. Option में होगा bounded visible region, unbounded visible region. Nothing can both bounded and unbounded, and चौथा ऑप्शन होगा nothing can be said with surety. तो तब आपको एक्चुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन. मतलब व्हाट इज द बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन? द बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, इफ इट कैन बी एनक्लोज्ड विद अ सर्कल, इट इज कॉल्ड बाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन. और जहां पे भी ये लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब कंस्ट्रेंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स बोलते हैं, और वो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन के अंदर आएगा. अगर if the bounded region, if solution region, otherwise मतलब, okay, otherwise अगर उसको हम सॉल्यूशन रीजन को सर्कल के अंदर एनक्लोज नहीं कर सकते तो उसको अनबाउंडेड बोलेंगे. otherwise it is called otherwise visible region is called unbounded. Otherwise visible region is called unbounded, मतलब open. If it extends indefinitely in all the regions, if the visible region extends indefinitely in all directions, extends indefinitely in all directions, extends indefinitely in any direction, in all directions and in any direction, whatever method you can write, bounded visible region. Otherwise unbounded is the visible region does not extend indefinitely, otherwise it is called unbounded. Otherwise visible region is called unbounded or open. Okay, so visible region is said to be unbounded or open. Unbounded visible region, और उसका मैं मतलब बता देता हूं कि unbounded means
unbounded, otherwise visible region is called unbounded physical region. और unbounded का मतलब क्या है? The region extends indefinitely in any direction. Unbounded means unbounded region. Unbounded, bounded लिख दिया है, otherwise visible region is called unbounded. Now unbounded physical region. Unbounded physical region मतलब it cannot be enclosed within a circle. It cannot be enclosed within a circle. तो भी आप क्या लिखोगे? If unbounded means unbounded region means unbounded visible region means visible region extends indefinitely in any one direction या in all directions या in any direction. ठीक है, उसका मतलब it cannot be enclosed within a circle. It cannot be enclosed within a circle और unbounded मतलब open. वो आपको पता है. ठीक है. Now this part is done, right? अब जो मेथड हम यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड, उसको हम बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड. ग्राफिकल मेथड यूज फॉर सॉल्विंग ऑफ एलपीपी. ग्राफिकल मेथड यूज फॉर सॉल्विंग एलपीपी, उसको हम बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड. ओके, तो कॉर्नर पॉइंट मेथड जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा z ax plus by in terms of different variables x and y subject to certain constraints. So corner point method. Okay, now corner point method है, give the heading corner point method. Give the heading corner point method. What is corner point method? The method involving okay, method of solving. Okay. Now, okay, we will write down the method of solving a linear programming problem, मतलब LPP. Okay, using graphs. हम यहाँ ग्राफ का यूज करेंगे. Using graphs to find. क्या करना है हमको? टू फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यू या ऑप्टिमल वैल्यू. टू फाइंड ऑप्टिमल या ऑप्टिमम. टू फाइंड ऑप्टिमल या ऑप्टिमम वैल्यू. ऑप्टिमल और ऑप्टिमम का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. वो मैं नहीं लिख रहा हूं. ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z of objective function z is equal to ax plus by in terms of decision variables x and y. In terms of decision variables x and y. Simple है. The method of solving linear programming problems is called corner point method. पर हम उसमें ग्राफ का यूज करेंगे. तो यूजिंग ग्राफ क्या करना है हमको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मतलब ऑप्टिमल या ऑप्टिमम वैल्यू निकालना है. जहां पे x और y क्या है? डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to ax plus by is called corner point method. Is called corner point method. और हाँ, यहाँ पे z is equal to objective function z is equal to ax plus by. X and y are decision variables subjected to certain restrictions या conditions को क्या बोलेंगे? Subjected to linear constraints. ठीक है. और ऊपर से दो प्रकार के हो सकते हैं, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या है? अगर डिसीजन वेरिएबल्स x and y है, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 आर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, तो आपको समझ में आया. इतनी थियरी है. डिसीजन वेरिएबल्स in z is equal to ax plus by
y. X and y are distinct variables subjected to linear constraints. Okay. Subjected to linear constraints. Okay. Now we have finished. बराबर है, पर what I will do is that just for years of water, and then I will continue. Okay, now what I will do is that let me start with the first question. Let me start with the first question of the exercise. Let me start with the first question of the exercise. तो आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा. You will understand. Okay? आप समझ जाओगे. Please, just 1 minute. Okay? तो right. जो पहला sum है, let me do that question. The first question is, okay, now the first question let me solve. The first question of exercise 12.1. You will understand. Exercise 12.1 का मैं first question कर रहा हूँ. Question number 1. क्या लिखा है? Solve the following LPP मतलब linear programming problems graphical. मतलब कॉर्नर पॉइंट्स. मैं वहां पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे सब चीजें लिखूंगा. क्या लिखा है? मैक्सिमाइज. मैक्सिमाइज क्वेश्चन है. मैक्सिमाइज जस्ट wait. Okay, first is maximize z is equal to maximize. हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन is z. वो क्या है? 3x plus 4y. इसको क्या करना है? ओके, मैं ऐसे लिखता हूँ. ओके, maximize question number 1. Maximize z is equal to capital Z या small z को तो भी चलेगा, is equal to 3x plus 4y. 3x plus 4y subject to constraints. क्या लिखा है? सबसे पहले देखने का कि x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, subject to constraints. X is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. ऐसा लिखो. Maximize objective function z is equal to 3x plus 4y subject to, now subject to constraints. पर जब भी आप constraints मतलब conditions of x और y हो उसमें आप ट्राई करो कि x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 दिया है तो बहुत इजी. x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 और फिर दिया है x plus y less than equal to 4. ओके, इसका मैं पहले सॉल्यूशन लिख देता हूं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है? z कितना है? 3x plus 4y. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है z. हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z 3x plus 4y और उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है. तो इसलिए मैं मैक्स लिखूंगा. इससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z. ऐसा लिखो. अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है तो ऐसे आप स्टार्ट करो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू कैपिटल Z व्हिच इज इक्वल टू 3x plus 4y और बाजू में लिखो आप हमको इसको मैक्सिमाइज करना है इसलिए मैक्स करना है. ओके, अब इधर दो कंस्ट्रेंट्स हैं. फॉर कंस्ट्रेंट्स x is greater than equal to 0, फॉर कंस्ट्रेंट्स दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा. फॉर कंस्ट्रेंट्स x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. x greater than 0, y greater than 0 मतलब क्या? x greater than 0 मतलब x greater than 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव और x is equal to 0 मतलब x is equal to 0 मतलब y axis और y is equal to 0 मतलब x axis. So for constraint x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, the feasible solution region is in first quadrant along OX and OY along positive ray OX and positive ray OY
क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और x is greater than 0 and y is greater than equal to y is x is greater than 0, y is greater than 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और x equal to 0 मतलब पॉजिटिव y एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस OY और y is equal to 0 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस OX। इसका मतलब जो भी फिजिकल सॉल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलॉन्ग OX OY ही होगा। इसके लिए आप देखो मैं इधर ये ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने y एक्सिस ड्रॉ किया, फिर मैंने x एक्सिस ड्रॉ किया, फेयर इनफ। और हमारा फिजिकल सॉल्यूशन रीजन OX और OY के अंदर ही होगा। OX यहां पे खाली x डैश लिख दो, यहां पे y डैश लिख दो, पर x is greater than 0 है, x is greater than 0, y is greater than 0, x is greater than 0, y is greater than 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और x is equal to 0 मतलब पॉजिटिव y एक्सिस OY और y is equal to 0, y is equal to 0 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस OX। इसके लिए हमारा फिजिकल सॉल्यूशन रीजन is along OX and OY in the first quadrant। तो जो भी सॉल्यूशन रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा और उसमें पॉजिटिव x एक्सिस OX और पॉजिटिव y एक्सिस OY भी होगा। आप समझ गए, उसमें पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस OX और OY भी होगा। क्लियर? और वो समझाने के लिए आप देखना मैं कैसे करता हूं। मैंने यहां पे क्या ड्रॉ किया, y एक्सिस, यहां पे मैंने ड्रॉ किया है y एक्सिस, ओके, और यहाँ पे है हमारा x एक्सिस। थोड़ा क्लियर होना चाहिए इसके लिए, x डैश x एक्सिस, y डैश y एक्सिस और ओरिजिन इज O। तो हमारा फिजिकल सॉल्यूशन रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x is greater than equal to x is greater than 0, y greater than 0, so फर्स्ट क्वाड्रेंट। और दूसरा x एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y is equal to 0 और y एक्सिस का इक्वेशन क्या था, x is equal to 0, so that's why x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 is physical solution region is in first quadrant along OX OY। मतलब आंसर क्या होना चाहिए फिजिकल सॉल्यूशन रीजन का, ये पूरा इधर S उसमें ये आ जाए इतना, ये सारा इतना आ जाए। ये हमने 11th में किया हुआ है अच्छी तरीके से, मतलब x o y ये पूरा आ जाएगा। ओके, पर ऐसे आपको ड्रॉ नहीं करना है। आप कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा रीजन बताने की जगह पे हम पहले सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे लाइक दिस। नाउ सी हाउ it will be along, it is in the first quadrant along OX and OY, मतलब x is greater than equal to 0 मतलब OX के ऊपर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इधर मैं एरो ऐसे कर देता हूं, ओके। और OY तो है पॉजिटिव OY इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये राइट वाला, ठीक है, एरो आप समझ गए। और ओरिजिन को नहीं, ओरिजिन को मैंने काट कर दिया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, x plus y less than equal to 4 फॉर, अब दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, फॉर कंस्ट्रेंट x plus y less than equal to 4, फॉर कंस्ट्रेंट x plus y less than equal to 4, for constraint x plus y less than equal to 4, for constraint x plus y less than equal to 4, क्या करो आप, let x plus y is equal to 4। अगर इतना लेस देन होता तो भी मैं x plus y equal to 4 करता, और ग्रेटर देन 4 होता तो भी मैं x plus y equal to 4 करता, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो भी मैं x plus y equal to 4 करता। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, let x plus y is equal to 4। अब for x plus y is equal to 4, कंसीडर ये एक बॉक्स जो आप 10th में और 11th में कर चुके हैं। इस लाइन का x plus y is equal to 4 को मुझे प्लॉट करना है, x plus y is equal to 4 को मुझे इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आपको पता है x और y का वैल्यू, x plus y is equal to 4 है, यहाँ पे x रखो, ओके, x को 4 रखो, x को 4 रखो तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, x को 4 रखोगे तो y का वैल्यू 4 - 4 0, और अगर आप y को 4 रखते हो तो x का वैल्यू कितना है, x plus 4 equal to 4, इसका वैल्यू 0 आएगा। अब समझ गए, इसका मतलब कौन से पॉइंट्स हैं इस लाइन पे, सो पॉइंट्स, तो 4 0 0 r और कौन सी लाइन x plus y is equal to 4, ओके। अब मैं इधर कंसीडर करता हूं
ये स्केल 1 2 3 4 5 6 7 और इधर सपोज वी आर गोइंग विथ 1 2 3 4 5 इधर मार्क करना 1 2 3 4 मार्क में 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3 5 ये पॉइंट है मेरा 4 0 और ये पॉइंट है मेरा 0 4 ठीक है। तो 4 0 0 4 r और x plus y इक्वल टू 4 तो इसको पहले आप ज्वाइन कर लो। ये आपको स्केल से ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। दे विल प्रोवाइड यू ग्राफ्स ओके सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर वो ग्राफ नहीं प्रोवाइड करते तो ऐसा डायग्राम ड्रॉ करोगे। ये 4 मैंने लिखा यहाँ पे 4 और ये पॉइंट हो गया 4 0 और ये है 4 ये पॉइंट और इसको हम कैसे लिखते हैं 0 4 ओके 4 लिखा मैंने और यहाँ पे 4 लिखा। ये जो 4 है दिस 4 इज 4 0 और अगर किसी को डाउट है तो ये 2 को हम 2 0 सोचते हैं और इस 1 को हम 0 1 सोचते हैं। तो 0 1 will be 0 4 will be this point and this will be 4 is 4 0 okay now समझ में आ गया। अब मैं बता देता हूं कि ओरिजिन O है ओके ये 0 इज O ऐसा सोचो। ये 0 जो लिखा है ये 0 है और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इधर यहां पे 0 है और इस ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं O लिख रहा और ये 4 0 जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिख रहा हूं और ये जो 4 था 0 4 उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे B लिख रहा हूँ। मैं B लिख रहा हूँ। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। कौन सी लाइन है x plus y is equal to 4। अब हमारे पास है x plus y less than equal to 4। मैंने x plus y is equal to 4 को बता दिया। अब मुझे प्लॉट करना है ग्राफ किसका for x plus y less than 4 for x plus y less than 4 मैं करूँगा for x plus y less than 4 ये x plus y है equal to 4 ये है x plus y is equal to 4 तो x plus y is equal to 4 जो है x plus y is equal to 4 जो है वो x plus y is equal to 4 ये जो लाइन है x plus y is equal to 4। अब x plus y less than 4 या तो नीचे वाला रीजन हो सकता है या ऊपर वाला रीजन हो सकता है। अब ये लाइन x plus y is equal to 4 कौन से पॉइंट से पास नहीं होती ओरिजिन से पास नहीं होती तो मैं करूंगा x plus y less than 4 put 0 0 in x plus y is equal to 4। देखो वो सेटिस्फाई करता है एग्जैक्टली x की जगह पे 0 और y की x की जगह पे 0 y की जगह पे 0 0 plus 0 less than 4 sorry my mistake for x plus y less than 4 put 0 0 in x plus y less than 4 तो x की जगह पे 0 y की जगह पे 0 तो that is 0 plus 0 less than 4 therefore 0 less than 4 क्या है is true के false true है। इसका मतलब 0 0 सेटिस्फाई करता है so 0 0 satisfies। अब ऐसा लिख सकते हो therefore origin 0 0 is in x plus y less than 4 is in x plus y less than 4। आप समझ गए x वाले कैसे लिखते हैं it satisfies दोनों को डायरेक्टली कर दिया है they are not shown how they are प्लॉटिंग है तो प्रीफर करते हैं कि आपको पता ही होगा ओरिजिन O00 या मैं ऐसा लिखता हूं कि therefore origin O00 satisfies that is in x plus y less than 4 उसका मतलब x plus y less than 4 x plus y less than 4 ओरिजिन की तरफ है या इंक्लूड करता है ओरिजिन को मतलब x plus y less than 4 वो रीजन है कंटेनिंग ओरिजिन है x plus y less than 4 contains origin ठीक है मतलब वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब ये y o x में ये जो लाइन है इधर मैं क्या लिखा here मुझे a और b को लिखना चाहिए था this one ये आपको आइडिया तो आ चुका है बट फिर भी मैं एक चीज लिख देता हूं कि हियर हम लोग ग्राफ पे हियर a क्या है 4 0 b
क्या है 0 4 और ओरिजिन क्या है O 0 0। अब हमको प्लॉट करना है x plus y equal to 4, तो मैंने प्लॉट कर दिया फॉर x plus y less than 4 put origin O 0 0 in x plus y less than 4 because x plus y less than 4 origin से पास नहीं होना, तो या तो x plus y less than 4 towards origin होगा इस लाइन के नीचे या इस लाइन के ऊपर, तो for x plus y less than 4 O 0 0 in x plus y less than 4 that is x की जगह पे 0 y की जगह पे 0 less than 4 therefore क्या है 0 less than 4 is true। उसका मतलब origin जो है therefore origin O 0 0 is in x plus y less than 4 मतलब x plus y less than 4 is a region containing origin, मतलब origin x plus y less than 4 में है, उसका मतलब therefore x plus y less than 4 is region containing origin O 0 0 मतलब x plus y less than 4 ये जो लाइन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ऑलरेडी हमारा सॉल्यूशन कीजिए x o y मतलब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अलोंग o x एंड o y था, उसमें अगर मैं टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब इसके नीचे इस लाइन के नीचे, तो इस लाइन के नीचे वाला एरो मैं ऐसे बताता हूं, तो ये नीचे वाला एरो अगर हम कंसीडर करें और ये ऊपर वाला एरो इधर आप देखो, ये ऊपर वाला एरो था OX और उसके ऊपर वाला एरो OY और उसके राइट वाला एरो, ठीक है, और दूसरा ये लाइन AB उसके नीचे वाला एरो अगर आप कंसीडर करो तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? सॉल्यूशन रीजन विल बी अ क्लोज्ड ट्रायंगल AOB जिसके कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टिसेस हैं AOB, वो जो मैंने लिखा है। सो देयरफॉर सॉल्यूशन रीजन आप ऐसा लिख सकते हो, टेक्स्ट में क्या लिखते हैं? ए फिजिबल रीजन इज फिजिबल रीजन एग्जिस्ट करता है कि नहीं? हाँ, फिजिबल रीजन कॉमन सॉल्यूशन रीजन, कॉमन रीजन मिला, यस कॉमन रीजन मिला, ये वाला जो मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल आएगा ABC। ओके, सो फिजिबल रीजन इज फिजिबल मतलब तीनों कंस्ट्रेंट्स x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और x plus y लेस देन इक्वल टू 4 मैंने जब प्लॉट किया तो मुझे कॉमन सॉल्यूशन रीजन मिला, यस देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट। अब वो कैसा है? क्लोज या ओपन? क्लोज बाउंडेड। देयरफॉर विजिबल रीजन में you see कौन सी टर्मिनोलॉजी मुझे लिखनी है बिकॉज़ इट इज इजी, नॉट एट ऑल टफ बट स्टिल हैज टू बी डन। पहला क्वेश्चन है, अब इसका मेथड बहुत इजी है। ओके, इसका मेथड रिलेटिवली बहुत इजी है, राइट? ओके, ओके, तो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, ओके, कॉमन सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट करता है, यस, तो मैं सीधा लिख देता हूं फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन is closed triangle. Visible solution region is I will write is right angled triangle, is right angled triangle AOB having corner points मतलब vertices A 4 0 O origin B 0 4, perfect। और कैसा है? फिजिबल रीजन कैसा है? क्लोज मतलब बाउंडेड। आप देख सकते हो फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, फिजिबल रीजन राइट ट्रायंगल AOB इज क्लोज मतलब बाउंडेड, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पे अकर करेंगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कहां पे अकर करेगी? कॉर्नर पॉइंट पे ही। तो कॉर्नर पॉइंट्स तो है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? सो फिजिकल सॉल्यूशन रीजन और मैंने कॉर्नर पॉइंट्स लिखे, फिर एक टेबल बना दिया। अब आप देखो बहुत इजी है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके लिए हमको इधर एक टेबल बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया था?
ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था z which is equal to 3x plus 4y। तो एक बॉक्स बना, ओके। और इसको हमको मैक्सिमाइज करना था, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखूंगा, यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, तो यहाँ पे आप कॉर्नर पॉइंट्स लिखो। तीन है ना हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, A40 कॉर्नर पॉइंट्स में लिख देता हूं, और वैल्यू ऑफ z इसमें हेडिंग क्या दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z या z इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या है, इधर 3x plus 4y, ओके। और वो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से थे, A40 ओरिजिन O00 और B04, हमको मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो अब क्या करने का, एट 40 z का वैल्यू निकालो, तो z का वैल्यू क्या आएगा, z का वैल्यू कितना आएगा, 3 into x की जगह पे 4, तो 3 into 4 12 प्लस 4 into y की जगह पे 0, तो 0, तो 12 प्लस 0 कितना आएगा 12। फिर z का वैल्यू एट ओरिजिन 0 0, तो x की जगह पे 0 रखो, सो 3 into 0 0 प्लस 4 into 0 0, तो कितना है 0। फिर D04, तो z का वैल्यू कितना आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एट 04, x की जगह पे 0 y की जगह पे 4, 3 into 0 0 प्लस 4 into 4 16, कितना आया 16। अब z का वैल्यू 12 है एट 40, z का वैल्यू 0 है एट 00 और z का वैल्यू 16 है एट 04। हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू 12 0 और 16 में कौन सी है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको आप टिक कर दो या उसी को आप मैक्सिमम वैल्यू लिख दो, तो आप ऐसा लिख सकते हो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैं टिक करूंगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको मैं टिक करूंगा, और मेरा आंसर क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना, z is equal to 3x plus 4y is 16, okay, and it occurs at 04, okay, is 16 at corner point 04। ऐसा आप सकते हो कि at corner point 04 maximum value of objective function z is equal to 3x plus 4y 16, but better है कि maximum value of objective function z is equal to 3x plus 4y is 16 at which point, the 16 at the corner point, at the corner point 04, at the corner point 04, simple, at the corner point 04, fair enough। अब इसी क्वेश्चन में एक और टीचर अगर पूछता कि इसी का सपोज एक नोट में लिखता हूं कि इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको नीचे कर सकते हो आंसर कि 12.1 का पहले का आंसर कितना, 12.1 is 12.1 मैक्सिमम वैल्यू एट 16 एट 0, तो आप समझ गए मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम z इज इक्वल टू, पीछे आंसर ऐसा दिया है मैक्स z इज इक्वल टू 16 एट 04, ये आंसर दिया है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, दो चीजें पूछी होती कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, हमारा फिजिबल सॉल्यूशन रीजन तो क्लोज है, हमारा फिजिबल सॉल्यूशन रीजन तो क्लोज है, और ये D04 इधर लिख दिया, A40 इधर लिख दिया, और ये 0 है, सपोज ये 0 है और ये O है, तो ये ओरिजिन O00, ठीक है। तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स O00 A40 और B04। अब अगर इसी क्वेश्चन में टीचर ऐसा नहीं पूछता कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 3x plus 4y सब्जेक्ट टू x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और फिर था 3x plus और x plus y लेस देन इक्वल टू 4। तो मिनिमम वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चन में। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे, मैंने आपको थ्योरम 1 क्या लिखा है, थ्योरम 2 मैंने क्या लिखा है, थ्योरम 2 ये लिखा है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू क्लोज है, हमारा बाउंडेड फिजिबल रीजन क्लोज्ड है मतलब बाउंडेड है, बाउंडेड फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट्स पे ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू होगा।
अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन z तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं 4 0 0 0 0 4। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉर्नर पॉइंट्स से मैंने वैल्यूज निकाले। z का वैल्यू 12 है एट 4 0 कॉर्नर पॉइंट, z का वैल्यू 0 है एट 0 0 और z का वैल्यू 12 16 है एट 0 4। ये तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0, तो ये हो गई मिनिमम। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 16, तो ये है मैक्सिमम। तो यहां से आपको सीधा आंसर मिलेगा। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू ढूंढनी होती तो मैं लिखूंगा मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to 3x plus 4y is कितना आइला is 0 at corner point 0 0 finished। और इसी क्वेश्चन में अगर मिनिमाइज होता तो बाजू में टीचर क्या लिखता, मिनिमाइज मतलब MIA या लिखा होता मैक्स, या ऐसा लिख देंगे हम लोग मिनिमम z is equal to 0 at क्या 0 और ये टेबल बन गया है, ये टेबल बन गया है। तो वर्ड मैंने लिख दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम z और मिनिमम z, ठीक है। तो z is equal to 3x plus 4y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, therefore अगर मैक्सिमम और मिनिमम पूछा होता तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है 16 एट कौन सा कॉर्नर पॉइंट 0 4 और मिनिमम वैल्यू ऑफ the objective function z is equal to 3x plus 4y is 0 at corner point 0 0 finished easy। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बट इंस्टेड ऑफ 1x plus y less than equal to 4 और दो तीन कंस्ट्रेंट्स होंगे और आपको एक साथ ड्रॉ करना पड़ेगा, and this will be a 2 or 3 mark question। this way question जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया can come as a 1 mark MCQ के सब्जेक्ट को, क्योंकि ये इजी है, टाइम नहीं होगा। मैं बिलीव आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि कैसे ये सम्स को सॉल्व करना है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको दो तीन एमसीक्यू करवा देता हूं, सब्जेक्टिव एमसीक्यूज जो आपको याद रखने हैं। सीधे स्टेटमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि पहला ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। Okay, this can come directly as an MCQ. Okay, objective function of a linear programming, of a linear problem, of an LP problem, of an linear programming with an LP problem is dash, तो आप क्या लोगे is a function to be optimized, is dash अगर ऑप्शन में है is dash तो आपको याद रखना है is a function to be optimized। आपको कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, एग्जाम में होता है इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम इज डैश, तो आपको रट्टा मारना है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ही करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z को सो द फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ये आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट तो मैं आपको लिख रहा हूं, दिस यू मस्ट रिमेंबर कि लेट x and y, या मैं ऐसे लिखता हूं कि ऑप्टिमल वैल्यू, दो तीन स्टेटमेंट्स आपको इस तरीके से याद रखने हैं और वो मैं कॉन्शियसली रिपीट करता रहूंगा क्योंकि ये डायरेक्टली एज एमसीक्यू आते हैं। तो पहला एमसीक्यू जो अगर इस चैप्टर में गुजरात बोर्ड में 2 या 3 एमसीक्यूज वी आर गोइंग टू आस्क, ओके सैंपल पेपर में मैंने 3 एमसीक्यूज दिए हैं इस चैप्टर में से। तो वन ऑफ द एमसीक्यूज व्हिच वी आर गोइंग टू आस्क इज द मोस्ट कॉमन एमसीक्यू इज दिस वन ओनली, ओके। तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ओके। दूसरा स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि दिस स्टेटमेंट यू मस्ट रिमेंबर कि a feasible feature, a feasible solution to an LP problem, a feasible solution to an LP problem, so a linear programming problem, मतलब LPP, so linear programming problem, it must satisfy all of the problem's constraints, must satisfy dash होगा, must satisfy, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, must satisfy all of problems constraints, must satisfy all of problems constraints
साइमल्टेनियसली। इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली फिजिबल सॉल्यूशन रीजन जो होगा सारे कंस्ट्रेंट्स को का इंटरसेक्शन रीजन है, कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, तो इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल ऑफ प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट्स टुगेदर या साइमल्टेनियसली। मतलब वो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ये आपको पता है। दूसरा जो आपको याद रखना है कि ऑप्टिमल वैल्यू जो होगी वो अगर होगी तो कहां पे अगर होगी, if it exists it occurs only at the corner point. Optimal value of the objective function क्लोज रीजन में तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, पर अनबाउंडेड में may exist may not exist. तो optimal value of an objective function if it exists, अगर वो exist करती है, is always attained at the corner points, is always attained at points, corner points, yeah, is attained at the points given by the corner points of physical region. Optimal value of an objective function is always, if it exists, is always attained at points given by corner points of physical region. फिजिबल रीजन दो तरीके का हो सकता है। फिजिबल रीजन ओपन या क्लोज। ओपन मतलब अनबाउंडेड, क्लोज मतलब बाउंडेड। तो अनबाउंडेड में ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, जिसे मैं लिखा इफ इट एग्जिस्ट। अगर वो ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इट इज अटेन्ड एट पॉइंट्स गिवन बाय द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल रीजन। इज अटेन्ड एट पॉइंट्स गिवन बाय द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल रीजन इफ इट एग्जिस्ट। मतलब ये आपको याद रखना है। और तीसरा तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। एंड चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये याद रखना एज एमसीक्यू। ये तीन मैंने आपको दिए। और चौथा, लेट x and y be the optimal solution of given NP problem. Let x and y be the optimal solution. Let x and y be the optimal solution of a linear programming problem with the optimal solution of objective function z of linear programming problem. Then z क्या होगा? Then उसका z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज गिवन बाय, then z इज इक्वल टू वो होगा लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y, where लैम्डा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। ये आपको याद रखना है। let x and y be the optimal solution of objective function z of a linear programming problem. Then जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z होगा वो होगा लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा इनटू y, where 0 लेस देन इक्वल लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1। आप ऐसा भी सकते हो then z is कभी-कभी t में भी लिखते हैं tx प्लस 1 माइनस t इनटू y 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू, ऐसा भी हो सकता है, ये भी दे सकते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सिंपल बोलेंगे x and y are the optimal solution of the objective function। तो z क्या होगा? लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y। और लैम्डा की कंडीशन 0 लेस देन इक्वल लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 या t में भी हो सकता है x प्लस 1 माइनस t इनटू y, where 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो चार स्टेटमेंट जो अभी मैंने एंड में लिखे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन कम एज एमसीक्यूज ऑफ योर बोर्ड पेपर। ये चार में से दो तो गारंटी करके चलो या मिनिमम एक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लीनियर प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर आई विल एंड ओवर हियर। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को जो पहला मैंने ग्राफ ड्रॉ किया वो रिलेटिव बहुत इजी लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के और इलस्ट्रेशंस है दैट आई विल बी सॉल्विंग इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा ओनली फॉर द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। वो आप फॉलो
any student can score those full marks in your book. So whatever I am teaching is enough for you to score full marks in whatever weightage of this chapter is. So work hard, don't waste time and finish इसके वीडियो लेक्चर साइमल्टेनियसली. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो. That's for today. Thank you.